बेस्ट 3 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड कौन से हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड सभी के पसंदीदा फंड बन चुके हैं, क्योंकि इन फंड ने पिछले 3 से 5 साल के बीच में 20%, 22%, 25%, यहाँ तक कि 30% से भी ज्यादा का रिटर्न बना के दिया है। बट अगर मार्केट में आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ढूंढने जाओगे तो आपको यहाँ पे टोटल 29 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड देखने को मिलेंगे। बट इतने सारे म्यूचुअल फंड होने की वजह से अब समझ में नहीं आता कि इनमें से बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा है। तो आज के इस वीडियो में हम इन 29 म्यूचुअल फंड में से बेस्ट 3 म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने वाले हैं। तो उन बेस्ट म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करने के लिए हम इन 8 पैरामीटर को चेक करेंगे, जिसकी वजह से हमें 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड मिलेंगे जिनमें हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो 10 साल हो, 20 साल हो या फिर 30 साल हो। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, नंबर 1 पे हम चेक करेंगे AUM, यानी कि उस एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है। अगर वो 1000 करोड़ से कम है तो हम उस म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट नहीं करेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि उसका पास्ट 3 साल, 5 साल और 10 साल का रिटर्न कितना है। नंबर 3 पे हम चेक करेंगे कि बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न वो फंड बना के दे रहा है या नहीं दे रहा है। उसके बाद हम उसका अल्फा, बीटा, स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्प रेशो और टेन्योर रेशो चेक करेंगे, जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि ये म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म के लिए कितना बेस्ट है और कितना नहीं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, मैंने टोटल 29 जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है उनका हिस्टोरिक डेटा निकाल लिया है। उनका AUM आप यहाँ पे देख सकते हो, 3 साल, 5 साल और 10 साल का यहाँ रिटर्न देख सकते हो। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन 29 म्यूचुअल फंड में से सबसे पहले हम उन म्यूचुअल फंड को हटाएंगे जिनका AUM 1000 करोड़ से कम है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, जो नंबर 1 पे आपको दिख रहा है म्यूचुअल फंड, इसका AUM है 405 करोड़। ऐसे ही नंबर 5 पे इसको भी हम यहाँ से हटा देंगे। और इसके बाद 18 नंबर पे भी आपको यहाँ दिख रहा है, इसका AUM भी 1000 करोड़ से कम है। यानी कि जितने भी हमारे म्यूचुअल फंड होंगे जो 1000 करोड़ से कम है, उन सभी को हम यहाँ से हटा देंगे। तो आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, मैंने 4 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर लिया है जिनका AUM 1000 करोड़ से कम है। तो पहले हम इनको हटा देते हैं, उसके बाद चेक करते हैं कि कितने म्यूचुअल फंड बचे हैं। तो उन चारों म्यूचुअल फंड को अब यहाँ पे हमने हटा दिया। तो अब हमारे पास टोटल 25 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड बचे हैं। अब इन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में से हमें वो म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने हैं जिनका पिछले 10 साल का रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं है। तो उन पहले म्यूचुअल फंड को हम यहाँ सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद उन्हें यहाँ से हटाएंगे। तो जैसा कि अब आप यहाँ देख सकते हो, मैंने उन सभी म्यूचुअल फंड को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है जिनका 10 साल का रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं है, क्योंकि अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो कम से कम उनका 10 साल का रिकॉर्ड तो होना चाहिए। यानी कि ये वो म्यूचुअल फंड है जो अभी अभी में लॉन्च हुए हैं या 4-5 साल हुए हैं, उनका 10 साल का रिकॉर्ड नहीं है। तो हम उन्हें यहाँ पे हटाने वाले हैं, चाहे उन म्यूचुअल फंड ने कितना ही अच्छा रिटर्न दे रखा हो, क्योंकि हमें चाहिए टॉप बेस्ट 3 म्यूचुअल फंड। तो पहले हम इन म्यूचुअल फंड को हटा देते हैं, उसके बाद चेक करते हैं कि कितने म्यूचुअल फंड हमारे पास बचे हैं। तो गाइस, हमने उन सभी म्यूचुअल फंड को यहाँ से हटा दिया है। अब हमारे पास टोटल म्यूचुअल फंड बचे हैं यहाँ पे 13, यानी कि 13 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में से हमें टॉप 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड चुनने हैं। तो अब ये जो 13 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड बचे हैं, अब हमें इनमें से चेक करना है कि ये बेंचमार्क को बीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यानी कि बेंचमार्क यानी ये जितने भी म्यूचुअल फंड है ये अपने बेंचमार्क को फॉलो करते हैं। जितनी कंपनी में इंडेक्स फंड इन्वेस्ट करता है उसी को ये कॉपी करते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे एक्सपेंस रेशो ज्यादा दे रहे हैं, तो हमारा जो फंड है बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न देना चाहिए। अगर रिटर्न ज्यादा नहीं देगा तो फिर हम सीधा इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे। बट अगर ये अपने बेंचमार्क को बीट कर दे रहे हैं तो ये बेस्ट म्यूचुअल फंड है। तो जैसा कि अब आप यहाँ पे देख सकते हो, ये टोटल 13 म्यूचुअल फंड है। अब यहाँ पे मैंने इनका बेंचमार्क लिख दिया और बेंचमार्क का लास्ट 3 ईयर और 5 ईयर का आप यहाँ पे रिटर्न देख सकते हो। और जो ये बेंचमार्क है ये भी कोई ज्यादा पुराना नहीं है, 5 साल इस बेंचमार्क को अभी आए हुए हैं, इसलिए 10 साल का रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं पिछले 3 साल में इन जितने भी ये म्यूचुअल फंड है इनमें से बेंचमार्क को किसने बीट किया है और सबसे ज्यादा रिटर्न किसका है। यानी कि हम यहाँ पे टॉप 5 म्यूचुअल फंड चुनेंगे जिनों का बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, HDFC ने बढ़िया रिटर्न बना के दिया 3 साल में, HSBC ने भी बढ़िया बना के दिया है, फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड है जो इसने भी बढ़िया रिटर्न बना के दिया, और निप्पॉन इंडिया जो इसने भी बढ़िया रिटर्न बना के दिया पिछले 3 साल में। यानी कि ये टॉप 5 म्यूचुअल फंड है अगर 3 साल का रिकॉर्ड उठा के देखोगे। और जो 5 साल का अगर आप रिकॉर्ड चेक करोगे तो 5 साल में जो बेंचमार्क है उसने 28.83% का रिटर्न दिया है। और 5 साल में इन सभी म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। 5 साल का रिकॉर्ड उठा के अगर चेक करोगे तो ये सारे म्यूचुअल फंड बेस्ट है। बट हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, तो हम लॉन्ग टर्म में चेक करेंगे कि बेस्ट म्यूचुअल फंड हमारा कौन सा होने वाला है। तो हम इनमें से टॉप 6 म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते हैं जिनों का हाई रिटर्न है 10 साल के अंदर में। तो हम यहाँ पे उन म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करेंगे जिन्होंने पिछले 10 साल में टॉप रिटर्न दिया है। यानी कि यहाँ पे जैसे कि हम चेक कर सकते हैं, सबसे ज्यादा रिटर्न 10 साल में दिया है निप्पॉन इंडिया ने, यानी कि 24% का रिटर्न दिया है। और 24% के बाद अगर हम चेक करें तो यहाँ पे 22% का रिटर्न दिया HSBC ने, और 22% का रिटर्न यहाँ पे SBI स्मॉल कैप ने भी दे रखा है, और 21% का रिटर्न यहाँ पे 3 फंड ने दे रखा है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, एक्सिस ने दिया है, कोटक ने दिया है और क्वांट म्यूचुअल फंड ने दिया है। तो ये 6 म्यूचुअल फंड हम अभी के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं
जो कि 10 साल में जिन्होंने बढ़िया रिटर्न बना के दिया है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, हमारे पास ये 6 म्यूचुअल फंड आ चुके हैं जिन्होंने पिछले 10 साल में बहुत बढ़िया रिटर्न बना के दिया है। बट अब समस्या यहाँ पे आ जाती है कि इन 6 म्यूचुअल फंड में से भी टॉप 3 म्यूचुअल फंड कौन से हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये 6 म्यूचुअल फंड भी बेकार हैं, आप इनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो, बट हमें तो चाहिए टॉप 3 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो कि बेस्ट से बेस्ट हो। तो उन 3 बेस्ट को ढूंढने के लिए तो अब हम यहाँ पे वो 8 पैरामीटर है उनको सिलेक्ट कर लेते हैं, जिनमें से 2 पैरामीटर हमने पहले ही सिलेक्ट कर लिए हैं, AUM के हिसाब से और बेंचमार्क के हिसाब से। अब बचा हमारा अल्फा, बीटा, स्टैंडर्ड रेशो, शार्प रेशो। तो इन सभी को हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, उसकी वजह से हमें पता चलेगा टॉप 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन से हैं। तो जैसा कि अब आप यहाँ पे देख सकते हो, हमारे पास 6 म्यूचुअल फंड आ चुके हैं। अब इन 6 म्यूचुअल फंड में से हमें बेस्ट 3 म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करके निकाल लें जो कि लॉन्ग टर्म के लिए हमारे लिए बेस्ट होंगे। तो यहाँ पे मैंने इन सभी का स्टैंडर्ड डेविएशन, अल्फा, बीटा, शार्प रेशो, टेनर रेशो लिख दिया है। अब इनमें से हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ, जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसका मतलब क्या होता है। यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन आपका जितना अच्छा होगा, यानी जितना अच्छा होगा वो फंड आपका ज्यादा रिटर्न बना के देगा। और इसके बाद आता है अल्फा। तो अल्फा के बारे में आपको बताता हूँ, अल्फा का जो आधार होता है वो 0 होता है, यानी कि बेंचमार्क जितना रिटर्न दे रहा है उतना ही आपका वो फंड रिटर्न बना के दे रहा है। तो जितना ज्यादा अल्फा होगा उतना ही ज्यादा उस म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न बनाया होगा। तो अब यहाँ पे जिस म्यूचुअल फंड का अल्फा सबसे ज्यादा है तो उस म्यूचुअल फंड ने उतना परसेंट अपने बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न बना के दिया है। अब इसके बाद यहाँ पे आता है बीटा। तो बीटा को पहले समझ लेते हैं, बीटा क्या होता है। बीटा हमें ये दिखाता है कि उस म्यूचुअल फंड में कितनी वॉलेटिलिटी है, यानी कि उस म्यूचुअल फंड ने मार्केट में कितना रिस्क लेके रिटर्न बना के दिया है। तो बीटा आपका जितना ज्यादा कम होगा वो म्यूचुअल फंड आपके लिए उतना ज्यादा बेस्ट होगा। इसके बाद आता है शार्प रेशो। शार्प रेशो आपको ये आइडिया देता है कि आपके जो रिटर्न आ रहे हैं वो ज्यादा रिस्क लेकर तो नहीं आ रहे हैं। इसके बाद आता है टेन्योर रेशो। टेन्योर रेशो को सिंपल आप इतना समझ लो कि टेन्योर रेशो जितना ज्यादा होगा वो म्यूचुअल फंड आपके लिए उतना ज्यादा बेस्ट है, यानी कि फंड ने पर यूनिट कितना बेटर रिटर्न दिया है मार्केट में रिस्क लेकर। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा अल्फा, बीटा, शार्प रेशो, स्टैंडर्ड डेविएशन, टेन्योर रेशो ये सब क्या होता है। तो हमें सबसे पहले चेक करना है कि अल्फा कितना है। अल्फा जितना ज्यादा होगा वो म्यूचुअल फंड हमारे लिए बेस्ट है। तो हमारा अल्फा जो यहाँ पे देख सकते हो सबसे ज्यादा है निप्पॉन इंडिया का। और उसके बाद जो हमारा बीटा है, बीटा निप्पॉन इंडिया का बीटा भी ठीक है, यानी कि 1 से कम है, इसे भी हम कंसीडर कर सकते हैं। और जो हमारा शार्प रेशो मैंने आपको बताया था, जितना ज्यादा आपका शार्प रेशो होगा वो म्यूचुअल फंड आपके लिए उतना ही बेस्ट है। इसके बाद यहाँ टेन्योर रेशो देख लो। टेन्योर रेशो भी जितना ज्यादा होगा वो म्यूचुअल फंड उतना बेस्ट है, यानी कि उसने बढ़िया रिटर्न परफॉर्म करके दिया है जब मार्केट में उतार चढ़ाव ज्यादा थे उस टाइम पे भी। इसके बाद जो हमारा सेकंड फंड है उसको हम यहाँ देख लेते हैं कौन सा बेस्ट है। यानी अल्फा हमें पहले चेक करना है। अल्फा सबसे ज्यादा आप किसका है, अल्फा यहाँ पे देख सकते हो 4.52 है HSBC स्मॉल कैप फंड का। ऐसे ही अब यहाँ पे उसका बीटा देख लो, बीटा भी उसका कम है। इसके बाद यहाँ शार्प रेशो आप चेक कर लो, शार्प रेशो हमारा 1.17% है। और यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन 16.21% है। तो ये म्यूचुअल फंड हमारा सेकंड नंबर पे रहेगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्सिस म्यूचुअल फंड, जिसका जो अल्फा यहाँ चेक कर सकते हो, अल्फा यहाँ पे 3.04% है। और जो बीटा है, बीटा यहाँ पे 0.67% है। शार्प रेशो हमारा 1.1% है और टेन्योर रेशो हमारा 0.22% है। अब आप ये बोलोगे कि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन तो 19% है, ये बेस्ट हमारा हो सकता था, बट हमने इसे क्यों नहीं लिया। तो आप यहाँ देख सकते हो इसका जो बीटा है, बीटा यहाँ पे 1% से ज्यादा है, यानी कि ये ज्यादा वोलाटाइल है, इसमें ज्यादा उतार चढ़ाव है, इसमें नुकसान का ज्यादा खतरा है आपके लिए। और जो इसका शार्प रेशो भी देख सकते हो, शार्प रेशो बाकी से कम है, इसीलिए हमने इसको यहाँ पे नहीं लिया है। शार्प रेशो जितना ज्यादा होगा उतना बढ़िया है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो हमारे पास टॉप 3 हमारे म्यूचुअल फंड आ चुके हैं। नंबर 1 पे हमारा निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, नंबर 2 पे HSBC स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है और नंबर 3 पे एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है। तो अभी भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह गया है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में या कोई भी अलग से डाउट है तो आप हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं, उसके बारे में आपको आंसर कमेंट में मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हो लार्ज कैप, मिड कैप, इन सभी पे भी हम इस तरह की वीडियो लेके आए तो कमेंट में जरूर बता देना। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।